मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सम्मानीय प्रदेश सचिव आदरणीय चंद्रकांत माझी साहब, बहुजन समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय बोरकर सर, वरिष्ठ कार्यकर्ता खंडाड़े सर, उपस्थित समाज के दो बड़े व्यक्ति एवं मेरी बहनों, महिलाओं, माताओं और भाइयों, अखंड भारत का इतिहास महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल जी के अलावा लिखा ही नहीं जा सकता। जब बंगाल का विभाजन हुआ, हिंदू और मुस्लिमों के हितों की बात की जा रही थी। दलितों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए, उनके न्यायिक हकों के लिए उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ा। पाकिस्तान में जाकर उन्हें वहाँ के संविधान की निर्मित की। कुछ समय बाद जब वो भारत लौटे, तब उन्हें यहाँ पता चला कि जो भारत में हालत है दलितों, शोषितों, वंचितों की, वही हालत पाकिस्तान में भी हो रखी है। कुछ कठोर निर्णय लेकर उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब पाकिस्तान जाना नहीं है, भारत में रहकर यहीं के लोगों की सेवा करनी है। यहाँ पर आकर उन्होंने एक आवाज़ पर पाकिस्तान से लाखों दलितों, शोषितों, वंचितों को भारत पुनः बुलाया और उनके सर्वेक्षण में, संरक्षण में लग गए। जब उन्होंने यहाँ पर देखा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अपनी एक आंदोलन चला रहे हैं यहाँ के शोषितों, वंचितों के लिए, बहुजनों के लिए, तब उन्हें लगा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के साथ मिलकर उन्हें काम करना चाहिए ताकि समाज एक नया रूप ले सके। लेकिन जब वहाँ की कांग्रेस सरकार, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को कहा था कि मैं देखता हूं कि संविधान के पद पर तुम कैसे जाते हो, संविधान सभा में तुम कैसे जाते हो, तब आदरणीय महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। आज उन्हीं के वजह से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान सभा में जा चुके थे और उन्होंने एक विशाल, एक महाकाय ग्रंथ की निर्मित की जिसका नाम है भारत का संविधान। आज उस संविधान की वजह से देश चल रहा है दोस्तों। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल जी के जो सपने थे भारत को लेकर, दलितों को लेकर, शोषितों को लेकर, वंचितों को लेकर, क्या सही मायनों में सपने आज पूरे होते हमको दिख रहे हैं क्या? नहीं। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के दो बड़ी घटनाओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वो नई घटनाएं तो वैसे नहीं थी। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में से पूरे देश भर में दलितों, शोषितों, पूरे बहुजनों पर इस तरह से अत्याचार हो रहे, इसका एक ही कारण है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल जी चाहते थे कि दलितों, शोषितों, वंचितों, बहुजनों का अधिकार सत्ता में होना चाहिए। जब तक हम सत्ता में नहीं जाएंगे तब तक हमारे महिलाओं पर, बेटियों पर, बहुओं पर अत्याचार नहीं रुकेगा। हमारे बेरोजगार युवाओं को जॉब्स नहीं मिलेंगे, किसानों पर होते हुए अत्याचार नहीं रुकेंगे। जाते जाते इस प्रास्ताविक में मैं सिर्फ दो शब्द कहना चाहूंगा। सही मायनों में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़कर आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी को सरकार में निर्णायक भूमिका में अगर हम लेकर जाते हैं तो सही मायनों में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और महाप्राण जोगेंद्रनाथ जी मंडल का सपना पूरा होगा। जय भीम। अभिवादन करता हूँ। आज के इस अभिवादन कार्यक्रम के मुख्य अध्यक्ष सम्माननीय महाराष्ट्र प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी चंद्रकांत जी मांझी सर, उपस्थित शहर अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी गोगुलवार सर, खंडाड़े सर, मंडल सर, सरकार सर और उपस्थित बहनों और माताओं, सर्वप्रथम मैं आपको पुण्यतिथि इस शब्द के बारे में कुछ बताऊंगा। पुण्यतिथि, पुण्य और तिथि ये दो शब्दों से जुड़ी है और पुण्य तिथि वही आदमी की, वही मान्यवरों की जाती है कि जिन्होंने सही में अपने आयुष काल में कुछ पुण्य कर्म किया है। नहीं तो समाज में लोग, हजारों करोड़ों लोग मरते हैं, सभी की पुण्यतिथि मनाई नहीं जाती। जोगेंद्रनाथ मंडल जी का बाबा साहब के आंदोलन में इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि हम वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते।
मगर हमारी यादों में जोगेंद्रनाथ मंडल जी का जो योगदान हुआ है, हमारे सपने सजाने में, हमारे दलितों के सपने सजाने में, हमारे पिछड़ों के सपने सजाने में, हमारे अनुसूचित जाति के सपने सजाने में जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने जो हाथ लगाया है बाबा साहब के कार्यों के लिए, हम शतशः उसके हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि जोगेंद्रनाथ मंडल का काम किस तरह का था। इस भारत देश के अंदर में जिन्होंने सारे समाज का प्रतिनिधित्व किया, मगर इस देश के मनुवादी व्यवस्था ने जोगेंद्रनाथ मंडल ये बंगाली समाज को बिलोंग करने के कारण उनकी जयंती बंगाली लोगों ने ही अच्छी करनी चाहिए या पुण्यस्थिति अच्छी करनी चाहिए, ये सोचने की बात है। ये व्यवस्था किसने निर्माण की, इसके बारे में हमको पहले सोचना है। हम आज इस देश के अंदर में जो मानव की तरह सम्मान से जीते हैं, ये सम्मान देने का काम इस भारत के सभी नागरिकों को मैं तो ये कहूँगा जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने दिया है। क्योंकि आज अगर जोगेंद्रनाथ मंडल जी नहीं होते तो कदापि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान लिख नहीं पाते। आप बंगाली समाज के लोग इस समाज को जिताने वाले लोग हैं। क्योंकि मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान सभा में जाने की बात करते थे और जब बाबा साहब को पार्लियामेंट के अंदर में प्रतिनिधित्व दिया गया था और बाबा साहब जयसूर और खुलना इस प्रांत से अपना प्रतिनिधित्व करके चुन के आए थे और चुन के आने के बाद में ही हम जिनको महात्मा गांधी कहते हैं, इन्होंने इस देश का जो विभाजन किया और वो विभाजन के अंतर्गत जयसूर और खुलना ये प्रांत पाकिस्तान में दिया गया था और डॉक्टर बाबा साहब जयसूर और खुलना से ही चुन के आए थे। अभी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के दिल में एक ख्याल आया कि मेरा बहुजन समाज तो भारत में रहता है और पाकिस्तान में तो मुस्लिम समाज ज़्यादा तौर पर रहता है और मुझे बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करना है और ये मेरा समाज तो भारत में है। मगर गांधी जी ने जिस भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया है और मेरा जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान में आता है, मैं पाकिस्तान जाके क्या करूं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने चर्चिल के सामने बात रखी है कि मेरा समाज भारत में होता है तो मैं भारत का ही प्रतिनिधित्व करूंगा, मैं जयसूर और खुलना में नहीं जाऊंगा। इसी बीच में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नेपाल काठमांडू में बौद्ध धम्म परिषद को गए और उस परिषद में महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल जी हाजिर थे। तब डॉक्टर बाबा साहब और जोगेंद्रनाथ मंडल जी की मुलाकात हो गई और डॉक्टर बाबा साहब अपने खिन्न रूप से नाराजी में थे कि मुझे जिस समाज का प्रतिनिधित्व करना था वो समाज पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत में है, अभी मैं क्या करूं। तब जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने बाबा साहब से पूछा, बाबा साहब इतने उदास क्यों है। तब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस बात को दोहराया कि मैं जिस समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ वो समाज भारत में है, मगर मेरा मतदार संघ पाकिस्तान में है, इसलिए मैं खिन्न हूँ। उसी समय जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने बोला कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, आपको इतना डरने की बात नहीं है, आप हमारे बंगाल प्रांत से निवडणूक लड़िए, हम आपको चुन के देंगे। और जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने अपना रिजाइन करके उस जगह पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को प्रतिनिधित्व दिया और प्रतिनिधित्व देने के बाद में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को चुन के लाया और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को पार्लियामेंट के अंदर में भेजा। और ये पार्लियामेंट में भेजने की बात जोगेंद्र मंडल नहीं अगर करते तो आज भारत का संविधान नहीं बनता और हम भारत के नागरिक, भारतवासी मानवतावादी नहीं होते। यहाँ कुत्ते बिल्लियों को इज्जत मिलती थी मगर हमारे मानव जाति को इज्जत नहीं मिलती। ये इज्जत देने का काम
जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने किया है करके हम भारतवासियों को कहते हैं कि महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल की जयंती सभी समाज के लोगों ने अच्छी करनी चाहिए। अगर समाज इतिहास भूलता है तो वो अपना इतिहास बना नहीं सकता। इस बात को हमने ख्यालत रखनी चाहिए। साथियों, महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल साहब की बात यदि हमने पूरे रात दिन बोले तभी भी ख़त्म नहीं होगा। साथियों, कैसे एक एक सब्जेक्ट से हम आते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, कुछ चीज़ ऐसे होते हैं कि झाड़ तो लगाते हैं, पर झाड़ लगाने के लिए उनके लिए क्या करना पड़ता ये बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। झाड़ बनाना उसके लिए क्या चाहिए और झाड़ बढ़ता भी कैसा, इनके लिए भी बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। मंडल साहब का योगदान ऐसा रहा साथियों, बाबा साहब से छोटा था उम्र में मंडल साहब, परंतु दिल इतनी बड़ी थी उसकी। जिस समय में बंगाल की विभाजन होने की थी, अखंड भारत था, उस समय में 4 नेता था हमारे देश में। उससे सबसे बड़ा नेता था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनको षड्यंत्र के माध्यम से उनको एक बाजू कर दिया। एक ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी, वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना, ये चारों ने किया उनको अलग, षड्यंत्र के साथों में किए। उनके बाद में उसने प्लानिंग बनाया। इसके बाद दलितों की बात आई। 1923 में देश विभाजन की एक बात चली थी। उस समय में महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल साहब ने बातों की विरोध की है। देश विभाजन करने की जरूरत नहीं है, जैसे है ऐसा चलने दो। परंतु इस बातों के बाबा साहब भी शामिल था, बाबा साहब भी इसमें विरोध किए। परंतु इनको ये खटक रही। खटक इसलिए करे कि यदि बाबा साहब के तुलना में बाकी सब फीका पड़ता है कि बाबा साहब के बराबर की विद्वान भारत में ना पैदा हुआ ना हो पाएगा, ये उनको मालूम था और ये उनकी डर पैदा हो गया था। उस समय में एक झाड़ग्राम करके एक गांव का छोटा सा गांव है बंगाल प्रांत में। वहाँ पर बाबा साहब की और मंडल साहब की एक बैठक थी। वो बैठक भी कैसा हुआ कि ये लोग तरह तरह की बात कर रहे, तरह तरह की बात चल रहे, तो आगे जो है देश की कंडीशन क्या होगा, अवस्था क्या होगा। उस समय में पूरे भारत में अलग अलग तरीके से इलेक्शन लड़ा गया। शेड्यूल कास्ट के लिए केवल मात्र महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल शेड्यूल कास्ट में अकेला जीता और कोई भी जीता नहीं, और जीतने को दिया ही नहीं। ये लोगों ने इतना षड्यंत्र किया। फिर चलो ठीक है, बाबा साहब के उसके बाद 26 में इनकी आंदोलन चली, उसके बाद 29 में चली, उसके 32-33 में चली, 39 में उनकी ज़्यादा रूप लिए। 39 में क्या हुआ, बाबा साहब और मंडल साहब तूशखाली बोल के गांव है, जो गांव अभी बंगाल में है, वहाँ पर एक टेलीग्राम के माध्यम से बाबा साहब को बुलाया था। तो बाबा साहब ने और चिट्ठी लिखे उसने बोले हैं, मैं जब तक इंग्लिश में है उसकी तस्वीर भी यहाँ पर है, जब तक मैं नहीं पहुँचता हूँ, नज़दीक पास नहीं पहुँचूँगा क्योंकि ट्रेन की कंडीशन ठीक नहीं है, यदि नहीं पहुँच पाऊँगा तब तक तुम जो है वहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं करना कि मैं आ रहा हूँ करके। साथियों, हमें लोमटे खड़े हो रहे कि वो तस्वीर आज भी यहाँ पर है, और जो बाबा साहब ने ये बात बोले वो लिखा हुआ है, ये किताब में है। तो साथियों, मंडल साहब ने ठीक वैसा ही किया जैसा उनकी मीटिंग हुई। तो मीटिंग कैसा हुआ, जिस दिन वो दिन था बुधवार के दिन, बोले गुरुवार के दिन मीटिंग में मैं पहुंचूंगा। तो कैसे पहुंचूं, गाड़ी के कंडीशन ठीक नहीं, बोले रेलवे से जाना था। परंतु मंडल साहब की इतनी ताकत थी, उस समय में उसने ट्रांकल किया। देखो कल की जो गाड़ी आने वाले आसाम से जो वो गाड़ी का नाम है दिया है, उसमें जो एक्सप्रेस, आसाम एक्सप्रेस टू बंगाल हावड़ा में जो आएंगे, वो बिल्कुल 12 के 1 बजे के दरमियान आना चाहिए। कोई भी प्रकार से यदि ये गाड़ी रुकी तो आगे चल के ये जो रेलवे है मैं पूरा तस्त नस्त कर डालूंगा, मैं किसी का सुनूंगा नहीं। साथियों, इतनी उनकी बातों पे, इतनी उसकी कारोबार में लिखता, उनके लिखने की उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकते थे। उसकी जो लिखित है, लिखित के हाथ कोई पकड़ नहीं पाते थे। साथियों,
दो बार उसने, जो कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार थी, दो बार उसने ये सरकार को तोड़े। लिया अली खा की उनकी सरकार एक बार तोड़े, श्यामा हक एक सरकार थी, वो भी सरकार को भंग करना पड़ा, केवल मात्र मंडल साहब। अधिकारी अनिल जी साड़वे सर करेंगे, ऐसी मैं उनसे विनंती कर। अक्टूबर महाप्रांत जोगेंद्रनाथ मंडल साहब, इनका जो पुण्यतिथि का कार्यक्रम है आज हमारे चंद्रकांत माझी साहब के नेतृत्व में यहाँ पर संपन्न हुआ। मैं खास करके माझी साहब को और उनके टीम को, जिस टीम में खास करके हमारे चंद्रपुर जिले के उपाध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष माननीय हमारे शिरीष गोगुलवार साहब है, नवानंद खंडाड़े साहब है, और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्माननीय कुंभलवार साहब है, इन सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने आज का यह प्रोग्राम यहाँ पर लिया और यह प्रोग्राम बहुत अच्छे से सफल हुआ, इसलिए मैं इनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ।